हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। मतलब नॉन स्टाइकियोमेट्री जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला Cu2 है, इससे पता चलता है कि यहाँ क्यूप्रस जो है +1 के रूप में है और ऑक्सीजन -2 के रूप में है। तो इसको जो है प्रयोगशाला में बनाया गया है। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। मतलब 2:1 के अनुपात में जब ये जांच किया गया कि ये सही बना है कि नहीं, तो पता चला कि यह जो कॉपर है और ऑक्सीजन है, इसका अनुपात कितना होना चाहिए। तो अगर कॉपर के 2 अणु हैं तो ऑक्सीजन के 1 अणु होना चाहिए, लेकिन जांच के द्वारा पता चला कि ऑक्सीजन का 1 अणु है, उसके मुकाबले कॉपर के 2 अणु नहीं है, कुछ कम है। तो आपको बताना है कि अब तो प्रयोगशाला में बन गया। तो कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या इस तथ्य के आधार पर आप बता सकते हैं कि यह पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे होगा। तो क्या यह पी प्रकार का चालक है, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में जो है क्यूप्रस ऑक्साइड बनाना था, तो लोगों ने क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया Cu2O, और फिर जांच के द्वारा पता चला कि क्यूप्रस ऑक्साइड में जो कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 के अनुपात से कम है, मतलब कॉपर थोड़ा सा कम है। कैन यू अकाउंट, मतलब आप जो है इस प्रयोग के आधार पर जो है, जो बाद में जांचा गया उसके आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि यह एक पी प्रकार का चालक है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा जो भी यौगिक होते हैं ये विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो विद्युत रूप से उदासीन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन पे अगर जो है -2 आवेश है और तो कॉपर पे यहाँ पे +1 आवेश है। तो आप देखिए यहाँ पे इसके लिए जो है, इसको -2 के आवेश को बैलेंस करने के लिए दो कॉपर होने चाहिए, क्योंकि एक कॉपर +1 है तो 2 कॉपर मिला के +2 और ये -2, तो ये टोटल जो है विद्युत रूप से उदासीन हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, अगर ये ऐसे ही आगे चलता रहा तो यहाँ पे भी कॉपर +1 रहेगा और ऑक्सीजन कितना रहेगा, -2, यानी 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन रहना चाहिए। ध्यान समझिएगा, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 कॉपर यहाँ पर हमको रहना चाहिए। लेकिन कहीं पर क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो है एक ही था और यहाँ पे कॉपर जो है +2 के रूप में आ गया। तो अब देखिए यहां पर एक ही कॉपर इसको बैलेंस कर दे रहा है और यहां पे रिक्ति खाली रह गई। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पर तो 2:1 के अनुपात में है, यहां भी 2:1 के अनुपात में, लेकिन यहां पे 1:1 के अनुपात में है। यानी टोटल ओवरऑल अगर गणना करेंगे तो जो कॉपर है वो 2:1 के अनुपात में ओवरऑल है, लेकिन 2 से थोड़ा कम है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे हुआ है कि प्रयोगशाला में जब बना रहे थे लोग, तो उसमें 1, 2 या 3 अणु जो है, कुछ अणु जो है Cu का +2 के रूप में आके उसमें मिल गया और वो ऑक्सीजन संयोग कर लिया, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या हो गया, थोड़ी सी रिक्ति हो गई, होल बन गया। और सेमीकंडक्टर का अगर आप पोर्शन पढ़े होंगे, पिछला क्वेश्चन था, तो जिसमें होल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये होल धनात्मक होते हैं, रिक्तियां जो होती हैं क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन कूदेगा फिर वहां होल बन जाएगा। तो इस तरह से होल आगे बढ़ते रहते हैं, विद्युत धारा बढ़ती रहती है। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा होगा, पी टाइप का अर्धचालक होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर मैंने लिखा है, आप लोग वीडियो पुश करके इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उत्तर में जो मैंने बताया वही लिखा है कि Cu2O में कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 से कम है। इससे ये कैसे पता लगा कम है कि यहां जांच हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ Cu+ आयन, मतलब क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयनों Cu+2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो गए हैं। कम क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कम कैसे हो सकता है कि जब Cu+1+1 के बदले में अकेला ही Cu के ऊपर +2 आ जाए, अकेला ही 2 आ जाए, तो यहाँ पे एक कॉपर क्या होगा, कम होगा। अगर ये अकेला एक Cu पे +1 रहता, क्यूप्रस के रूप में रहता, तो एक यहाँ Cu रहता, क्यूप्रस के रूप में एक और Cu रहता। लेकिन जब क्यूप्रिक के रूप में आ जाएगा तो क्या होगा, एक
जो है कॉपर की कमी हो जाएगी, होल वहां बन जाएगा। तो वही यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि स्पष्ट होता है कुछ Cu+1 आयन मतलब क्यूपरस आयन क्यूपरिक आयनों के द्वारा क्या हो रहे हैं, प्रतिस्थापित हो गए हैं। यहां लैटिस की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह विद्युत रूप से उदासीन है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए लैटिस में प्रवेश करने वाला प्रत्येक Cu+2 आयन 2 क्यूपरस आयनों को प्रतिस्थापित करता है। तो आप देखिए यहां पर अगर एक Cu+2 आएगा तो कितने को प्रतिस्थापित कर रहा है, 2 के बदले 1 आ रहा है, 2 के बदले 1 आ रहा है। तो 2 क्यूपरस आयनों को प्रतिस्थापित करता है तथा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट छिद्र बन जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में धनात्मक छिद्र बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक धनात्मक छिद्र बन जाए। अगर इस तरह से अगर हजारों Cu+2 आयन उसमें मिल गया होगा, जैसे अगर थोड़ा सा ही आप कॉपर ऑक्साइड का जो क्यूपरस ऑक्साइड का अगर आप पदार्थ लेंगे तो उसमें जो है लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु पाए जाएंगे। तो अगर 1000 1 लाख भी अगर जो है Cu+2 हो जाएगा तो उतने यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ होल बन जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में धनात्मक छिद्र के गमन के माध्यम से विद्युत का संचालन करता है। और आप पढ़े होंगे पी टाइप में, पी टाइप का सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें होल पाया जाए। तो इस प्रकार यह पी प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है। अब मैं समझ रहा हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही आसान टॉपिक था। तो अगर आप सेमीकंडक्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रहा हूं, आप देख लीजिए, तो ये टॉपिक और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।